Hello students, good morning. Today I will teach you chapter number 8. Its name is trigonometry. It is a new word for you. What is trigonometry? Trigonometry क्या होती है? Its definition है it is a branch of mathematics. मैथ का ही एक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आने वाली क्लासों में बहुत काम आएगा. It is a branch of mathematics in which we study the relationship between the sides and angles of a triangle. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. एक ट्राइंगल की एंगल और साइड में क्या रिलेशन है उसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है. किसी भी एंगल ट्राइंगल में एंगल्स और साइड्स में क्या रिलेशन है. सपोज करो किसी ने ट्राइंगल, this triangle is called right angle triangle. Angle B is 90 degree. हम सभी जानते हैं this is perpendicular, hypotenuse और this is the base. अब तक हमने ये चीज सीखी है. अब 10th में थोड़ा सा इस चीज को आपने समझना है कि हर साइड जो है बेस और परपेंडिकुलर. हमारे को एक तो पता था 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन बाकी दो साइडों को हम कोई भी नाम दे देते हैं. किसी का भी नाम बेस दे देते हैं, किसी को परपेंडिकुलर दे देते हैं. लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे. एक वर्ड है 10th में जिसका नाम है थीटा. ध्यान रखिए. व्हाट इज थीटा? इट इज ए मेजर ऑफ एंगल. किसी भी एंगल के मेजरमेंट को थीटा बोलते हैं. ध्यान रखना इस चीज का. सपोज करो दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा. एंगल सी कितने डिग्री का है मालूम नहीं है, उसका नाम लिखते हैं थीटा डिग्री का है. ये आपका कितने भी डिग्री हो सकता है, ये हमारा को पता है. दिस एंगल इज एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 90 का है तो दोनों एंगल एक्यूट है. तो थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 0 से बड़ी और 90 से कम है. ओके. अब आता है इनमें क्या आपस में रिलेशन है. 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा. ध्यान रखिए. जो आप ये थीटा का निशान दोगे इसके सामने परपेंडिकुलर होगा. बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं. और तीसरी साइड बचेगी, उसका नाम बेस होगा. सपोज करो मैं जो आपके सामने एक ट्रायंगल और बनाता हूं. पी क्यू आर और मैंने यहां पर डाल दिया थीटा. ध्यान रखिए एंगल और साइड में क्या रिलेशन है उसी की बात चल रही है. 90 के सामने हाइपोटेन्यूज. अब ध्यान रखिए आमतौर पर हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं. अब ये परपेंडिकुलर नहीं है. थीटा के अपोजिट दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. और जो तीसरी साइड बचती वो बेस. बहुत फिर मैं कह रहा हूं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज परपेंडिकुलर एंड बेस. अब तक हम सिर्फ हाइपोटेन्यूज सीखते थे. 90 के अपोजिट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. एक और ट्रायंगल बनाते हैं. ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है. जी कैसे मैंने लिख दिया. ये एंगल 90 का है. दिस एंगल इज थीटा. तो 90 के सामने ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है. और जो बच गया उसका नाम बेस है. अब तक तो मैंने सिर्फ आपको ये चीज बताई है कि इन एंगलों में और साइड में क्या रिलेशन है. 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और तीसरी साइड बेस. अब आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होती है. ट्रिग्नोमेट्री रेशो. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशो? इसको हम टी रेशो के नाम से भी जानते हैं. टी रेशो शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि बड़ा नाम नहीं लिखते बार बार. देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. दिस एंगल इज 90. दिस इज मैंने आपको नाम दे दिया थीटा. ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, दिस इज बेस.
ठीक है। टी रेशो क्या होती है, साइडों में आपस में रिलेशन करो, रेशो बढ़ाओ। सपोज करो हमने परपेंडिकुलर को रेशो मीन बटे कर दिया हाइपोटेन्यूज से, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया। एक ये बन सकता है बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो, तीसरा ये भी बन सकता है परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दो, चौथा बन सकता है हाइपोटेन्यूज को बेस से डिवाइड कर दो, पांचवा हाइपोटेन्यूज को बेस से डिवाइड, और छठा बन गया बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड। ध्यान रखिए इसके अलावा आप कोई भी और नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ 6 बढ़ेंगे। बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया, एक जगह को उल्टा कर लिया, हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से, बेस को परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से, यहाँ पर बेस और हाइपोटेन्यूज आपस में डिवाइड करे हैं, यहाँ पर उसके रिवर्स कर दिए। यो परपेंडिकुलर और बेस दिया, यो बेस और परपेंडिकुलर दिया है। जब हम इन साइडों को इस तरह से डिवाइड करेंगे, डिवाइड का मतलब रेशो में लाएंगे, तो इनके कुछ नाम निकल आएंगे, जिनके नाम होंगे, पहले का नाम होगा साइन थीटा। ध्यान रखिए नाम है साइन थीटा, लिखेंगे इस तरह से, सिन नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना, कोई भी लड़का सिन नहीं बोलेगा, इट इज साइन थीटा। ध्यान रखिए ये टी रेशो पहली रेशो निकल गई है, यही नाम आपको याद करने, ये 6 नाम याद होंगे। अब ये बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो नाम निकल जाएगा कोसाइन थीटा, शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे कोस थीटा, ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही लिखेंगे इसको, इसको सिन नहीं कहेंगे, साइन थीटा। परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करेंगे तो एक नया नाम निकल आएगा टेंजेंट थीटा, शॉर्ट फॉर्म होगी टेन थीटा, ऐसे ही बोलेंगे। उल्टा कर दो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दो, इसका नाम निकल आएगा कोसिकेंट थीटा, शॉर्ट फॉर्म है। ध्यान रखिए कोशक नहीं बोलेगा कोई भी, इसका नाम कोसिकेंट ही है। कभी कोई कोशक बोलेगा, कोई कोशक थीटा, नो, कोसिकेंट थीटा। हाइपोटेन्यूज को बेस से डिवाइड करें तो इससे नाम निकल पाएगा सीकेंट थीटा। लिखने का नाम सेक है, सेक नहीं बोलेगा कोई भी, ये आप ध्यान रखिए, इन चीजों की प्रोनाउंसिएशन भी बहुत जरूरी है। सीकेंट थीटा। और लास्ट है बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे तो कोटेंजेंट थीटा, और जिसका शॉर्ट नाम है कोट थीटा। इस तरह से ये 6 रेशो है, हर एक बच्चे को ये 6 नाम याद होने चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्री की पहली 10 तक की काउंटिंग है। अगर तो किसी को यही नहीं पता साइन थीटा क्या होता, आप याद कहोगे तुरंत, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड साइन थीटा। व्हाट इज कोस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसिकेंट हाइपोटेन अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोटेंजेंट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ गए? इस तरह से ये 6 नाम जो है आपने ध्यान रखने हैं। अब मैं थोड़ा सा और इसमें आपको कुछ और बताता हूं याद करने का एक तरीका। अभी मैंने आपके सामने 6 नाम लिखे। पहला नाम साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, पांचवा लिखा था सीकेंट थीटा, और छठा लिखा था कोट थीटा। मतलब कि इनको याद कैसे करें? याद करने में बहुत सिंपल नियम बनाया गया है। आप सबसे लिखो पंडित बद्री प्रसाद। ध्यान रखिए बहुत अच्छा याद करने का नियम है। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर घोड़े। तीनों को इस तरह से लिख दो। P अपॉन X ये आपका साइन थीटा बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पहला जो नाम था। बेस अपॉन X कॉस थीटा,
तीसरा P अपॉन बी टेंजेंट थीटा। कितना आसान है याद करना। आप इस तरह से ले लो, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले, पहला साइन थीटा, दूसरा कोस, तीसरा टेंजेंट। ये इसका हमने दिया था छठे में उल्टा। एच को यदि पी से करते तो नीचे नाम दिया हमने कोसिकेंट थीटा। इसका मतलब ये है नीचे एच अपॉन पी है, ये सीकेंट थीटा, एच अपॉन बी और v अपॉन पी कोट थीटा। इस तरह से आपने 6 के 6 टी रेशो याद करनी है। सभी इस चीज का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। अगली चीज क्या आएगी, कुछ इन साइडों में बहुत एक आपने मैं यही पर बता दो, रिलेशन भी नजर आया होगा, आपने देखा होगा साइन और कोसिकेंट में आपस में रिलेशन है। साइन थीटा जो है 1 कोसिकेंट थीटा है। कोसिकेंट का उल्टा ये कह लो। कोसिकेंट जो थीटा है ये साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा। सीकेंट कोण है ये कोस का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। और कोटेंजेंट थीटा क्या है, ये टेंजेंट का उल्टा होता है। ये भी याद रखने की चीज है, बड़े काम की। एक चीज और याद रखनी है, आपका इंट्रोडक्शन पूरी हो जाएगी। टेंजेंट थीटा का एक नाम और है, फार्मूला कह लो इसको, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोटेंजेंट थीटा तो इसका उल्टा होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। इतना आप ध्यान रखिए। तो एक्सरसाइज हमारी 8.1 आधी हो चुकी है। बोला जी क्या चीज करनी है, 6 नाम याद करने हैं। याद करने का मेथड बता दिया। 3 सीधे हैं, 3 उसके उल्टे हैं। ठीक है, कोसिकेंट साइन का उल्टा है, सीकेंट कोस का उल्टा, कोटेंजेंट टेंजेंट का उल्टा। और 2 ये फार्मूले हैं, टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर चलता हूं, भाई क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। एक क्वेश्चन बस इतना है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। और वो कहता तो बाकी 5 नाम बच गए, उनकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। बहुत कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि आपके पास एक वैल्यू दे दी, कोई भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपको 1-2 नंबर का, किसी एक की वैल्यू दे दी और बाकी 5 की निकाल दी। बोला जी कैसे निकालना है। सबसे पहले सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊं, अगर जो ट्राइंगल बना लो तो दी बेस्ट है। इसमें थीटा वर्ड नहीं है, इसमें क्या वर्ड है, ए। तो इसका मतलब ट्राइंगल में आप इसको ऐसा करियो, ए को नीचे लिख लेना और इसको ऊपर लिख देना। मतलब यहाँ पर जो थीटा की जगह वर्ड क्या है, ए वर्ड है। इस थीटा को आपने दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ए के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तीसरा हो गया बेस। इसको पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से लिख दो। इसका फार्मूला होता है P/H। इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर तो हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 4। ये तो हमारा 4 और ये है 3 और बेस मैंने निकालना है। जब 2 साइड दे रखी हो तो तीसरी साइड हम 6ठी क्लास 7वीं क्लास से सीखते आए हैं, P फार्मूला लगेगा। जब 2 साइड दे रखी हो और तीसरी निकालनी हो तो P फार्मूला H² इज इक्वल टू B² प्लस P²। B है हमारा निकालना है, H है 4, बेस निकालना है और दिस इज इक्वल टू 3। समझ गए, 4 का स्क्वायर। थोड़ा इसको चेंज करके चलते हैं सवाल को। चलो अब तक एज इट इज रखते हैं। B² प्लस 9 को इधर ले आओ। B² इज इक्वल टू 7 और B इज इक्वल टू √7। तो बेस जो आया मेरा वो आया √7। ठीक है,
अभी हमारे जो 6 नाम थे, सेकंड नाम था मेरा कोस थीटा। कोस थीटा नहीं लगाना, सब क्या लगा, ए ही लगाना है, जो अक्सर इसमें दिया है वही चलेगा। कोस ए फार्मूला लगा दो, B/H, बेस है √7, H है 4, आंसर आ गया। तीसरा नाम होता है टेंजेंट, लेकिन थीटा नहीं चलेगा, ये चलेगा। फार्मूला है P/V, P है हमारा 3, B है √7, ठीक है। चौथा नाम था कोसिकेंट थीटा, ये चलेगा नाम। H/P, H है हमारा 4 और P है 3। इसी तरह से पांचवा दैट इज इक्वल टू सीकेंट ए, H/V, H है 4, B है √7 और छठा नाम है कोट थीटा, कोट ए, B/P, B है √7 और P है 3। इस तरह से 5 के 5 मैंने नाम निकाल दिए। एक आपको दिया होगा और 5 कैसे निकालने हैं, सबसे पहले आप उसका फार्मूला लिख लो और P फार्मूला लगाकर तीनों साइड निकाल लो और उसके बाद अपना पंडित बद्री प्रसाद बटे हरल घोड़े के हिसाब से सबके फार्मूले लिखो और वैल्यू निकाल दो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। मैं एक क्वेश्चन 4 ले रहा हूं। तो इस तरह से बाकी भी आप एक्सरसाइज में जो है आप क्वेश्चन अपने आप कर लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम जो आपको जो ऑनलाइन क्लासेस होगी उसके अंदर आपको बताएंगे। ओके, इस तरह से आपकी 8.1 एक्सरसाइज फिर बता दूं क्या चीज है। कोई एक वैल्यू दी होगी, बाकी वैल्यू कैसे निकालनी है, इससे थोड़ा सा हटके है वो आपको सारा मैटर जो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आज का काम इतना ही है। ओके, थैंक यू।